हम हैं बारालिंग धाम पे। लेकिन जागरूकता एक होना जरूरी है। जो डिकम्पोज हो जाता है वही सामान डालें। कौन कर रहे हैं गंदगी? ऐसी माता ताप्ती है। ताप्ती समग्र फाउंडेशन द्वारा जिस तरह से जल बचाने को लेकर, नदियों को संरक्षण को लेकर ये कार्य किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? माता ताप्ती की जय हो। ताप्ती समग्र के समस्त कार्यकर्ता जिस पुनीत कार्य को और कर रहे हैं, वास्तव में वो प्रशंसनीय है। और ये ऐसा लक्ष्य लेकर के इस काम को कर रहे हैं कि माता ताप्ती के गोद में जो पौराणिक स्थल है वह तो स्वच्छ और पवित्र हो, साथ में माता ताप्ती के महत्व को और ताप्ती माता के जो पौराणिक संदर्भ में हम देखें तो माता ताप्ती हमारी प्राणदायिनी है। और नदियों का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में हमने माता नदियों को कहा है। और माता ताप्ती तो प्रत्यक्ष हमारे पुराणों में, और हम सब का ताप हरण करने वाली, हम सबको दोष मुक्त करने वाली, आरोग्य प्रदान करने वाली ऐसी माता ताप्ती है। ताप्ती समग्र के द्वारा समस्त कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यह काम कर रहे हैं, अंदर तक प्रवेश कर रहे हैं। कई घाटों पर ऐसा किंवदंती है और उसका दुष्परिणाम भी देखने में आता है कि लोग अब कौन कर रहे हैं गंदगी, हमारे अपने बंधु कर रहे हैं ना। उन तक जन जागरण का भी संदेश हम लेकर जाने वाले कि 10 क्रिया होती है और भी कोई पवित्रता का काम हम करने आए तो व्यवस्थित अपने सामानों को हम उसको यथाशीघ्र निपटारा कर भी जाए। यानी कि माता ताप्ती की गोद को तो हम गंदा कर गए और हम कैसे पवित्र हो पाएंगे ऐसे। और ये संदेश भी हम लोगों तक देना चाहते हैं। तो समग्र के जो कार्यकर्ता है ताप्ती समग्र के, वो बृहद रूप में काम करना चाह रहे, एक रचनात्मक काम करना चाह रहे। घाट पर जो गांव स्थापित है वहाँ 5-5 कम से कम और अधिकतम तो जितने लोग हो सकते हैं ऐसे समग्र में जुड़ करके और एक संदेश दे करके हर महीने 15 दिनों में, अमावस्या में, पूर्णिमा में घाटों पर माता ताप्ती की श्रद्धा के लिए, श्रद्धा जागरण के लिए आरती प्रारंभ हो जाए, स्वच्छता प्रारंभ हो जाए। और साथ ही साथ ताप्ती समग्र नाम से ही बोध है। ताप्ती माता के लिए जितना, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सारा विश्व हमारा कुटुंब, ये सारा समग्र है ना। जितना चिंतन माता में सभी चिंतन समाहित है। माता, हम अपनी जन्मदात्री माता के प्रति आगाध श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। जब माता जन्मदात्री माता का हमारे ऊपर कृपा होती, जितने ये समग्र के कार्यकर्ता हमको दिख रहे हैं, निश्चित ही इनकी जन्मदात्री माता की इनके ऊपर विशेष कृपा है। ये माता के महत्व को समझते हैं और इसलिए जगत जननी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम जगत जननी को तभी समझ पाएंगे, मान पाएंगे जब हमारी माता, जन्मदात्री माता के प्रति हमारी आस्था हो। और साथ ही साथ हमारे जो प्राणदायिनी माता है, माता ताप्ती है, और हम उसकी गोद में सब प्रकार के सुख पाते हैं, वह प्राणदायिनी है। और इस प्रकार की माता का बोध होने के कारण मेरी माता स्वच्छ रहे, पवित्र रहे और सबको आरोग्य प्रदान करने वाली माता पवित्र होनी चाहिए, उसके घाट स्वच्छ होने चाहिए। आसपास जो गांव में भी माता ताप्ती प्रभावित होती है उनमें भी ये जन जागरण होना चाहिए कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। ये भाव प्रकट करने का काम ताप्ती समग्र के कार्यकर्ताओं का है, उन बंधुओं का है। उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर हम सबको जुटना चाहिए, ऐसा मेरा संदेश है। यही मेरी प्रार्थना आप लोगों के श्री चरणों में भी है। बोलो माता ताप्ती की जय। आप क्या कहें? जैसा कि बहुत कुछ भाई साहब ने कह ही दिया, लेकिन फिर भी जो युवाओं का आज जो काम है, माँ नर्मदा जी, माँ ताप्ती जी और जो भी हमारे मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं हम पूरे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदियाँ, इन नदियों से ही हमारे, इस नदियों के बीच संस्कृति पली है, सारा कुछ इन्हीं के बीच हमारे पल्लवित पोषित हुए हम लोग। तो हम लोगों की भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी भूमिकाएं बनती है। जैसे भाई साहब ने भी बताया, बहुत ज़्यादा कुछ बताने का भाई साहब ने शेष नहीं रखा, लेकिन फिर भी पूरा भाई साहब ने जो संदेश दिया है, तो मैं सभी युवाओं से कहूँगा और सभी समाज के प्रत्येक नागरिक से कहूँ कि हमारी भूमिका हम सुनिश्चित करते हुए हमारे सहयोगी नदियाँ, जो भी नदियाँ हमारे गाँव के, नगर के और शहरों के बीच से बहती है या हम उसका जल ग्रहण करते हैं, उसके लिए हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जो बनती है वो है, उसके लिए हम सतत जन जागरण करते रहें। वो उनके लिए दोनों तटों पे, दोनों घाटों पे हम हरियाली चुनरी या वृक्षारोपण का काम शुरू करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का हम इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें। कहते हैं माँ गंगा जी के दर्शन, मतलब स्नान करने से, ताप्ती जी के दर्शन, नर्मदा जी के दर्शन करने से और ताप्ती जी का नाम स्मरण करने से जो पुण्य मिलता है वो सभी नदियों के बराबर होता है। तो सिर्फ माँ नर्मदा जी में, माँ ताप्ती जी में और जितनी भी नदियाँ हैं उसमें हम सिर्फ भाव के स्वरूप हम जाएँ,
सिंगल यूज़ प्लास्टिक किसी भी तरह का हम क्या कर सकते हैं, तो हम हमारे तरफ से कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल घाटों पे ना करें, इतनी हम सभी लोगों ने जिम्मेदारियां ले ली चाहिए। इसके साथ साथ एक कृषकों के लिए भी जिम्मेदारियां बनती है कि रासायनिक खेती कहीं ना कहीं नदियों को बहुत प्रदूषित करती है। ये लगभग पूरी नदियों को जो प्रदूषित करने का जो प्रतिशत है, उसमें 80% जो केमिकल युक्त जो रासायनिक खेती है उसके वजह से होता है। उसमें जो पनपने वाला जो जीव जंतु है, कहीं ना कहीं उससे जो नदियों का जो कल्चर है, नदियों का जो एक पूरा इकोसिस्टम है, वो बिगड़ जाता है रासायनिक खेती से। तो कृषकों के साथ साथ पर्यावरणविदों के साथ साथ और समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा क्या है, मेरा जितना है उतना हमने करना। कृषकों का काम है हमने प्राकृतिक कृषि की ओर आगे बढ़ना, जो धर्म प्रेमी बंधु है उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना, और जो पर्यावरणविद है उन्होंने प्रयास ये करना कि समाज से अधिकाधिक लोगों से पौधारोपण करवाना, ताकि सतत नदियों में जल रहे, क्योंकि नदियों में जो जल जो रहता है वो इन जंगलों के कारण रहता है। इन नदियों के आसपास जो भी हरियाली रहती है, इनके वजह से माँ नर्मदा ताप्तियों में और जो नदियों में जल रहता है, इन्हीं की वजह से रहता है। तो सभी लोग इस आने वाले जो मौसम रहेगा वर्षा ऋतु, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर पौधारोपण करें, अपने गाँव पे, अपने घरों पे, अपने आंगनों में पौधारोपण करें, जिससे सभी नदियों में सतत जल बना रहेगा। माँ ताप्ती की जय। 12 ज्योतिर्लिंगम है अभी महत्व जानना चाहेंगे कि इस पूरे तीर्थ क्षेत्र कह सकते हैं एक तरह से, इसका पूरा महत्व क्या है? जी, मैं तुलसी गौ सेवा आश्रम की ओर से, जिसमें लगभग इनके 50 से अधिक मेंबर यहाँ पे दूर दूर से आए और ताप्ती मैया की सफाई में सभी सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके पश्चात हम हैं बारालिंग धाम पे। यह बारालिंग धाम पुरातन काल में दंडकारण्य क्षेत्र का ही एक हिस्सा हुआ करता था और इसके किनारे 134 सिद्ध शिव मंदिर हुआ करते थे, जिस पर बैठकर गोकर्ण ऋषि ने अपनी तपस्या भी सफल करी और ताप्ती महात्म्य को भी लिखित रूप दिया। तो ऐसा हमारा बारालिंग धाम, चूँकि इतिहास में कुछ अलग मिलता है, किंवदंतियाँ कुछ अलग मिलती है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार श्री रामचंद्र जी का भी यहाँ आगमन हुआ था और यहाँ उन्होंने शिवलिंग की पूजा अर्चना करी थी। ताप्ती मैया पुरातन काल से इस धरती पर है और इसका महात्म्य सिर्फ दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से ही सबको लाभान्वित किया गया है। गंगा जी में नहाने से, यमुना जी में 3 बार नहाने से, नर्मदा जी के दर्शन से, ताप्ती जी के स्मरण से ही पुण्य लाभ मिलता है, ऐसा वर्णन हमारे वेदों में किया गया है। साफ सफाई का तो ये कार्यक्रम, लेकिन जागरूकता एक होना जरूरी है, क्योंकि जागरूक लोग रहेंगे तो जिस तरह से अभी ये टीम लग के पूरी साफ सफाई कर रही है, तो जो कचरा रहता है, कपड़े हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको किनारे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे इसमें प्रवाहित नहीं। जागरूकता के लिए क्या करे रही कर? जागरूकता के लिए आज जितने भी भक्तजन यहाँ पे उपलब्ध है, उनके लिए हमने शपथ ग्रहण व्यवस्था करी है, जिसके अनुसार हम उनको नदी में, ताप्ती जी में प्लास्टिक न डालें, अनयूज्ड सामान न डालें, जो डिकम्पोज हो जाता है वही सामान डालें। जैसे चावल होता है, फूल माला होती है, मछलियों का भोजन हो जाता है, अगर यह डलता भी है तो इससे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा हमारी नदी और हमारी धरती की दुश्मन है प्लास्टिक और प्लास्टिक से बना हुआ सामान। तो हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, टीम के सभी मेंबर यहाँ पे जो भक्त पूजा अर्चना करने आए हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप यहाँ से शपथ लेके जाएँ माता जी के दरबार से कि हम प्लास्टिक का सामान यहाँ पे कभी विसर्जित नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? इस तरह से पूरी टीम में ये काम कर रही है। टीम मेहनत कर रही है, अपने स्तर से लगे है। देखा उन्होंने कि यहाँ गंदगी है, बहुत अंबार लगा है। और जल संरक्षण एक ऐसा विषय है कि नदियाँ हमेशा स्वच्छ और शुद्ध बनी रहे और इसका जल शुद्ध हमेशा प्राप्त होते रहे। तो इसी प्रयास में लगे हैं टीम के सदस्य। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे? सरकार भी प्रयास कर रही है, तमाम एनजीओ भी लगे हुए हैं जागरूकता, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। कहाँ कमी रह जा रही है कि अलग से लोगों को लगा के साफ सफाई करना पड़ेगा? इस विषय में तो ज़्यादा नहीं, सरकारें चलो अपना काम कर रही है, लोग भी अपना काम कर, ठीक है। अपन अपने स्तर से एक हमारा प्रयास है, जन जागरूकता हम हमारे स्तर से लाएंगे। और जहाँ जहाँ घाट है, अगला मिशन क्या? अगला मिशन ये है, माँ ताप्ती को स्वच्छ और संरक्षण करने में प्रयासरत हमेशा सतत लगे रहेंगे। और भविष्य की कार्य योजना ऐसी है कि जहाँ जिस स्थानों पे, जैसे ताप्ती खंड में जो भी स्थानों पे जैसे मेला या आयोजन होता है या कुछ ऐसा, तो यहाँ घाट टोलियों का निर्माण करके स्वच्छता के लिए जागरूकता करेंगे। और समय समय पर हम कम से कम महीने में एक बार ताप्ती के तटों के ऊपर स्वच्छता अभियान, जो भी गतिविधि हमसे बनेगी हम पूर्णतः करेंगे।
और विशेष एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी टीम ने एक किया कि ताप्ती तटों पे जितने भी पौराणिक महत्वपूर्ण स्थल है, कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, कहीं कुछ आए, जैसे अभी बारालिंग में हम खड़े हैं, यहाँ कहते हैं प्रभु श्री राम आए थे, उनके द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसे स्थानों को भी संरक्षित करना हमारा एक उद्देश्य है हमारी टीम का। तो इसी प्रयास में हम सतत निरंतर, आज ये प्रथम हमारा कार्य था, आगे भी ऐसा निरंतर प्रयास करते रहेंगे जितना संभव हो सके टीम। तो यहाँ पर माँ ताप्ती समग्र विकास संस्था द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग के तमाम तटों पर आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे भी देखेंगे, चारों तरफ की इनके टीम के तमाम सदस्य जो हैं लगातार लगे हुए हैं, और जो इसमें प्लास्टिक हो, कपड़े हो, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं इसमें प्रभावित लोग कर देते हैं, उनको ये साफ सफाई कर एक जागरूकता का संदेश दे रहे हैं।